हेलो भाई, क्या हाल है सबके? मज़े में हो? टाइट खैरियत से हो? ये है वो वेबसाइट जिसके बारे में मैंने पोस्ट किया था कुछ दिनों पहले कि ये जो है वो गिने-चुने शायद कुछ लोगों के पास पड़ा हुआ है दुनिया में और अभी तक कम से कम मशहूर नहीं हुआ। तो अगले कोई साल 2 साल में जो है ये मशहूर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो बहुत कम लोगों के पास है। तो मैंने इसको डिस्कॉर्ड में दिया था और फिर मैंने सोचा चलो भई डिस्कॉर्ड में जब दे ही दिया है तो मोस्ट लाइकली लोग तो उसको फैला ही देंगे। तो बेहतर ये है कि खुद ही दे दूँ ताकि आप लोग उससे जो है वो फ़ायदा उठा सको जितना भी उठाते हो। बड़ा सिंपल है, आप लोग जाओ gmx.house पे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा ये कॉपी करो स्लैश आर्बिट्रम लीडर बोर्ड, लेकिन जब आप gmx.house पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे टॉप सेटल लिखा हुआ है, ऊपर वहाँ पे लीडर बोर्ड लिखा हुआ है। उस पे आप क्लिक करोगे तो इसी पेज पे आ जाओगे जिस पे मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब इसके तरीका क्या है? 2 चीज़ें हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे जो लिस्ट ऑफ कॉइन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे वो ट्रेड्स हैं जो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप सेटल्ड। इसका मतलब होता है क्लोज्ड पोज़ीशंस। और साथ में यहाँ पे पीएनएल लिखा है वो ऊपर। पीएनएल अगर ग्रीन में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भई प्लस 18,506 इसने प्रॉफ़िट किया है। इसने 10,015 प्रॉफ़िट किया है, 9,471, 5, साढ़े 4, 2, 3 जो भी है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ साइज़ पे। साइज़ से मुराद होता है मार्जिन। जैसे आप लोग $100 से 10x ट्रेड खोलते हो, $50 से, $10,00,000 से, जो मर्ज़ी है। यहाँ पे वो साइज़ है टोटल मार्जिन। उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है लेवरेज, कि भई इसने कितने पैसों से खोला है ट्रेड। दूसरा ये कि इसका लेवरेज क्या था। ये पहला बंदा मैंने देखा है और आज भी दूसरा कि ये 2x वाले मुझे मिले हैं, ये कभी 2x वाले मिलते ही नहीं। अमूमन ये 10x से ऊपर ही होते हैं सारे। बहरहाल, तो इसने 58,000 का खोला है और उसके बाद इसने 2x लगाया किस पे? जो भी कॉइन है उसको हम यहाँ क्लिक करेंगे हमें पता चल जाएगा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधे हाथ वाले पे देखेंगे जो कि ओपन पोज़ीशंस है, क्योंकि ये बंद हो गए हैं तो हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। दूसरा, इनका रेशो मिल जाता है विन लॉस का। तो इसने एक ही ट्रेड किया और वो जीत गया ये, यानी उसमें इसका प्रॉफिट हो गया। इस बंदे ने 3 ट्रेड किए हैं, उसने कोई लॉस वॉस नहीं किया, तो इसने 10,015 जो है वो कमाया है और इसने 4.8 मिलियन का जो है वो ट्रेड खोला था। फिर आ जाओ विन लॉस पे, इसने भी एक ट्रेड किया, उसने भी प्रॉफिट किया, लॉस वॉस नहीं किया। इनमें से कोई भी ऐसा लग नहीं रहा कि किसी ने लॉस किया है वैसे। सारे 2-2, 1-1, 3-3 वाले ट्रेड हैं। हाँ, कुछ लोग हैं नीचे उन्होंने लॉस वॉस किए। बहरहाल, आ जाओ भी सीधे हाथ पे। ये वो है टॉप ओपन से मुराद ये है कि जो पोज़ीशंस ऑलरेडी अभी खुली हुई हैं, जो एक्टिव हैं, चल रही हैं। अच्छा, पहले पे आ जाओ तो यहाँ पे एंट्री है इसकी इथेरियम की 1962, इसकी जो एंट्री है 1962, यहाँ पे इसने शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा, आगे वाला आप लोग खुद बताओ कि भाई साइज़ का क्या मतलब है? मैं इस पे जाता नहीं क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। नीचे क्या लिखा हुआ है भाई लेवरेज, साथ में क्या लिखा है लिक्विडेशन प्राइस। अब यहाँ पे एडिशन है। पीछे अगर देखो यहाँ पे इस जगह पे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे लेवरेज के साथ कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पोज़ीशन ऑलरेडी क्लोज़ हो चुकी है। ये पोज़ीशन क्योंकि अभी तक खुली हुई है, एक्टिव है, तो इसके अंदर ये इसका लिक्विडेशन प्राइस साथ में आ रहा है। यही लिक्विडेशन प्राइस है जो कि आपकी बहुत काम की चीज़ है। इसको आप लोगों ने अपने चार्ट्स पे जाके लगाना है इथेरियम के 1999 और या 1834 या जो मर्ज़ी लिक्विडेशन प्राइस जो भी हो, मगर बड़े-बड़े ट्रेड्स की। ठीक है जी। उसके बाद आप उसको ऑब्ज़र्व करो, ट्रेड नहीं करो फिलहाल उसके ऊपर ऑब्ज़र्व करो कि भई जब इथेरियम की प्राइस वहाँ पे जाए जो इनकी लिक्विडेशन प्राइस है, तो उनकी लिक्विडेशन प्राइस पे जब इथेरियम की प्राइस जाती है तो फिर कैसा रिएक्शन होता है आपको चार्ट पे दिख जाएगा। उस हिसाब से जब आप लोगों को पूरा एक कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप लोग उसके हिसाब से फिर ट्रेड भी कर पाओगे। अच्छा, इसको बंद करते हैं ज़रा। अच्छा, तो ये करना है आपने बड़े-बड़े पोज़ीशंस के साथ। जैसे ये 10 मिलियन का ट्रेड है, इधर 1 मिलियन का ट्रेड है, फिर 75,000 ये फ़ालतू है। ये 1.5 मिलियन है, ये भी कुछ इतना ख़ास नहीं है, लेकिन इसको आप उठा सकते हो, मगर इतना कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि ये है भी बिटकॉइन के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है अगर क्लिक करना है इसके ऊपर तो आप कर सकते हो, तो आपको थोड़े से और डिटेल-शिटेल यहाँ पे दिख जाते हैं। यहाँ पे 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं। एक्शन के नीचे क्या मतलब है? इंक्रीज़ और डिक्रीज़ लिखे हुए हैं, 2 चीज़ें। दोनों का मतलब क्या है? इंक्रीज़ ये है कि जो पोज़ीशन उसने खोला था अपना, जो मार्जिन था उसका, फ़र्ज़ करो जब शुरू में उसने ट्रेड खोला है $100 का, तो उसने $100 के ऊपर और कितना इंक्रीज़ किया है? तो साथ में दिखता है आपको कि $70,000 और उसने अपनी पोज़ीशन पे डाल दिया। इसका मतलब है कि मार्जिन ऐड किया उसने। जब लिखा हो डिक्रीज़, तो इसका मतलब है कि जो टोटल उसका पोज़ीशन है, उसमें से जो प्रॉफ़िट हुआ या उसने निकाला है, तो उसने निकाला $71,000 के हिसाब से। ठीक है जी? इसी तरह इंक्रीज़ हुआ है, फिर उसने 29,000 डाला इंक्रीज़, फिर 20,000 वगैरह-वगैरह। याद रखें कि ये लोग अपने पोज़ीशंस को लंबा चलाते हैं। अब इसने 17 दिन पहले खोला है इसको, ठीक है जी? और उसके बाद लास्ट टाइम इसने इंक्रीज़-विंक्रीज़ की, ये 15 दिन पहले की बात है, यानी 15 जुलाई। उसके बाद से ये ट्रेड खाली खुला हुआ है। इसने कोई जो है वो इंक्रीज़-शिंक्रीज़ कुछ भी नहीं किया हुआ है और इस टाइम पे ये कितना था? ये 5,40,000 वगैरह कुछ ये प्रॉफ़िट में जा रहा है अभी, मज़ेदार। ठीक है जी? अच्छा, तो इस चीज़ को देखना आपने कि इनकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो थोड़ी आगे-पीछे होती है क्योंकि ये लोग इंक्रीज़-डिक्रीज़ करते हैं अपने मार्जिन में से या प्रॉफ़िट निकालते हैं। तो इस चीज़ को याद रखें। उसके बाद आ जाओ वापस पीछे।
ये दूसरा है, इसका भी वैसे ही क्लिक मारोगे, जाओगे डिटेल देखोगे, ये कोई लिंक है कि कौन सा कॉइन है पता नहीं, लिंक टाइप है कुछ, उसका नाम मेरे ख्याल से नहीं आता है बहरहाल। लेकिन आल्ट कॉइन्स बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर ये इथेरियम बिटकॉइन पे चलता है बहरहाल। तो इसने अपना खोला 1 महीने पहले, ट्रेड इसका अभी तक चल रहा है। इसने इंक्रीज़ किया 5117, जो कि इसने किए पूरे फिक्स 1 महीने पहले। और इसने भी मोस्ट लाइकली क्या किया, कोई शॉर्ट वॉट का ट्रेड किया है। इसकी एंट्री में पीछे मिली थी, इसकी एंट्री थी इसकी एंट्री किधर है, हाँ, इसकी एंट्री $5 पे, 7x लेवरेज है, 75,335। ये हमारे किसी काम का नहीं है वैसे, बहुत छोटा सा ट्रेड है, छोटी सी लेवरेज है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है। जो बड़े बड़े हैं सिर्फ आपने ये उठाने हैं, ठीक है जी। अच्छा, इधर अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो भी आ जाएंगे जिन्होंने ठीक ठाक जो लॉस में जा रहे हैं इस टाइम पे, पोजीशंस खुले हुए हैं सबके मगर लॉस में जा रहे हैं, मोस्ट लाइकली इसलिए क्योंकि इन्होंने शायद लॉन्ग बंग किया हुआ है इसको। हाँ, 30,841 से इसने लॉन्ग किया हुआ है और 5.9 मिलियन का इसने ट्रेड किया हुआ है, 6x लगाया और 26,250 इसका जो है लिक्विडेशन प्राइस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखो कि इनके कौन से लिक्विडेशन प्राइसेस हैं, बड़े बड़े ट्रेड्स हैं, चार्ट पे अपने जाओ, वहाँ पे ये लाइनें लगाओ और उसके बाद ऑब्जर्व करो कि जब प्राइस आके अगर इसको लिक्विडेट किया तो किस किस्म का रिएक्शन आपको मिलता है वहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेबसाइट तो रहेगी, इसके ऊपर जो डेटा है वो तो हमेशा रहेगा। अगर आप इसको एक बार सही से समझ जाओ, 2-4 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद, तो फिर आप समझ जाओगे कब आपको किस किस जगह पे जो है वो कोई छोटा सा स्कैल्प ट्रेड मिलने वाला है, जिधर आप उसको काउंटर ट्रेड कर सकते हो अगर इनकी लिक्विडेशन प्राइस वगैरह लग जाए। ठीक है जी। बहरहाल दैट वाज इट। आप देखो उसके बाद अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा उधर कमेंट शमेंट में इधर उधर, ताकि पता चले कि भाई आप लोगों ने पूरा समझा है नहीं समझा है, क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। सीधा जाके ट्रेड नहीं करो उसके ऊपर, पहले ऑब्जर्व करो, पहले वेबसाइट को समझो, उसका डेटा समझो, ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, वो लाइनें शाइनें अपनी लगाओ उन लेवल्स के ऊपर और उसके बाद उसको रिएक्शन चेक करो। राइट। ओके।